दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र का हाईकोर्ट में हलफनामा। केंद्र ने माना कि संथाल में हुई घुसपैठ आदिवासी की संख्या 16% घटी है। केंद्र सरकार ने माना है कि संथाल परगना के 6 जिले में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है और इससे संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल गई है। हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यहाँ घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा और सबसे ज्यादा ईसाई धर्मांतरण आदिवासियों का हो रहा। केंद्र की ओर से 1991 से 2011 तक जनगणना रिपोर्ट भी पेश की गई और इसके मुताबिक तब मुस्लिम आबादी 13% बढ़ी थी, जबकि साहिबगंज पाकुड़ में 35% बढ़ी थी। पहले यहाँ पर आदिवासी की आबादी 44% थी, जो कि घटकर 28% हो गई है और धर्मांतरण और पलायन भी इसके पीछे की वजह है। अगली खबर, एकल पीठ के आदेश पर रोक से कोर्ट का इनकार। कहा कि नगर निकाय चुनाव को रोका नहीं जा सकता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की राज्य सरकार की अपील हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दी है। नगर निकाय चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दी गई दलील को खंडपीठ ने नहीं माना और एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने निकाय चुनाव के मामले पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, जो कि आम लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चयन में भाग लेने की अनुमति देता है। अगली खबर, सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे। लिस्ट हुई जारी। बता दें कि 31 को अब भी वतन वापसी का इंतजार है। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 राज्य में लौट आए और सुबह ये सभी मजदूर गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और वतन वापसी के लिए सरकार की ओर से किए प्रयास के प्रति आभार जताया। वतन वापसी पर मजदूरों में उत्साह है और इन मजदूरों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बालक मक्का निवासी तिलक महतो, सुनील महतो, सुरामन महतो, भुवनेश्वर महतो और बालगोविंद महतो शामिल हैं। अगली खबर, संथाल परगना के जिलों में मुस्लिमों की आबादी में 13% की वृद्धि। 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में तो इनकी संख्या 35% बढ़ी है। झारखंड के संथाल परगना में डेमोग्राफिक बदलाव इस समय राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार ने इलाके में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव से संबंधित हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है और केंद्र के द्वारा दिए गए जवाब से पता चला है कि कैसे संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा एवं जामताड़ा समेत 6 जिलों में 16% यानी 44% से 28% जनजातीय आबादी हो चुकी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 13% की वृद्धि हुई। वहीं 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में तो इनकी संख्या 35% बढ़ चुकी है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज। जीत के लिए बनाया नया प्लान। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले 21 सितंबर से बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में 6 रथ यात्राएं निकाली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही राज्य में पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। 21 सितंबर को अमित शाह संकल्प यात्रा की हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद 21 से 30 सितंबर के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों से 5 अन्य यात्राओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को अलग अलग नेता हरी झंडी दिखाएंगे। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट में घंटों तक गुल रही बिजली। कोर्ट ने मुख्य सचिव को बुलाकर जमकर लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट में करीब 2 घंटे बिजली गुल रहने से कोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ और इसको गंभीरता से लेते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने मुख्य सचिव और ऊर्जा सचिव को तत्काल तलब किया है। कोर्ट ने कोर्ट परिसर में लाइट गुल होने के लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों से पूछा कि आखिर इस तरह की तकनीकी समस्या क्यों हो रही है। कोर्ट ने अधिकारी को निर्देश दिया कि विभाग कोर्ट परिसर में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे यदि किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आती है तो हाईकोर्ट में बिजली व्यवस्था को तुरंत बहाल किया जा पाए। अगली खबर, झारखंड के नेशनल गेम्स घोटाले की सीबीआई फिर से करेगी जांच। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज की है। झारखंड में वर्ष 2011 में आयोजित हुए 34वें नेशनल गेम्स घोटाले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्पेशल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया है और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अप्रैल 2022 में इस घोटाले की जांच शुरू की थी। उसने जांच पूरी करने के बाद 7 फरवरी 2024 को ठोस साक्ष्य का अभाव दिखाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और सीबीआई ने कहा था कि घोटाले का कोई पुख्ता आधार नहीं है, इसलिए इस केस को बंद किया जाए।
अगली खबर हेमंत सोरेन पर बरसे निशिकांत दुबे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा सफाया। बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा कि वो शहरी क्षेत्र में नरेगा जैसी योजना लेकर आई थी और मजदूरों को 2 महीने तक पैसे दिए और फिर इस योजना को बंद कर दिया। वो सिर्फ योजनाओं को लेकर आते हैं और ये सरकार केवल झूठ पर आधारित है। ये सरकार चुनाव के बाद योजनाओं को बंद कर देती है और ये सभी लोग जानते हैं। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि भाजपा ने जहां भी योजनाएं शुरू की, चाहे वह गुजरात हो या मध्य प्रदेश, हमने सभी योजनाओं को कभी बंद नहीं किया है। अगली खबर झारखंड हाई कोर्ट ने लैब असिस्टेंट नियुक्ति मामले में 8 अभ्यर्थी के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को उन 8 अभ्यर्थी के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। अगली खबर ऊर्जा निगम से आउटसोर्सिंग को करेंगे खत्म, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री का ऐलान। झारखंड में ऊर्जा निगम बड़े पैमाने पर आउटसोर्स कर्मचारी और आउटसोर्स संस्था पर निर्भर है, लेकिन अब ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि ऊर्जा निगम से आउटसोर्स को खत्म कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री के बुलावे पर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय उनके आवासीय कार्यालय कक्ष पर पहुंचे थे। मंत्री इरफान अंसारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर श्रमिक संघ की बैठक सुनिश्चित करवाएंगे ताकि समय रहते इस पर समाधान निकाला जा पाए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से निजी एजेंसियां कर्मियों का दोहन तो कर ही रही, साथ ही एक बड़े कमीशन के रूप में उगाही का धंधा निगम के अंदर कर रही है। अगली खबर झारखंड की 45 लाख महिलाओं को मैया सम्मान की दूसरी किस्त ट्रांसफर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की 45 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 322 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है और इस मौके पर बोकारो जिले के ललपनिया स्थित आदिवासी के सबसे बड़े तीर्थस्थल लुगुबुरु घंटाबाड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भाई के रूप में उनके हित में काम कर रहे और उम्मीद है कि माताएं बहनें उन्हें याद रखेगी। अगली खबर राष्ट्रपति दौरा को लेकर राज्य में 19 और 20 सितंबर को नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची भ्रमण कार्यक्रम 19 और 20 सितंबर को प्रस्तावित है। रांची डीसी के निर्देश पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन और कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगी। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत नो फ्लाई जोन के अलावा अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए नो ड्रोन जोन घोषित किया है और ये निषेधाज्ञा 19 और 20 सितंबर को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। अगली खबर मासूम बेटियों का सौदा कर रहे मानव तस्कर। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची की एक नाबालिग बेटी को मानव तस्करों ने 4 लाख रुपए में राजस्थान में बेच दिया। पीड़िता जयपुर में खरीदार की पत्नी बनकर रह रही है। तस्करों और खरीदारों ने इस शादी को वैध साबित करने के लिए पीड़िता का नया आधार कार्ड बनवा लिया है और जिसमें उसकी उम्र बढ़ा दी गई है। इस गंभीर अपराध का राज भी नए आधार कार्ड से ही खुला। सामाजिक संगठन भ्रष्टाचार मुक्ति संघ ने लड़की को सुरक्षित लाने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है और पुलिस ने मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कही। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट से नीरज मित्तल और रामप्रकाश भाटिया को झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में बंद निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सीए नीरज मित्तल एवं सहयोगी रामप्रकाश भाटिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है और कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पूर्व में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद नीरज मित्तल एवं रामप्रकाश भाटिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और दोनों की ओर से हाईकोर्ट में अलग अलग जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अगली खबर पूर्व सांसद गीता कोड़ा का हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। पूर्व सांसद एवं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि हेमंत सरकार में राज्य की बहन बेटियों पर लगातार खतरे बढ़ रहे। बेटियां आज असुरक्षित है और अपराधी बेलगाम है। गीता कोड़ा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है और इसमें अधिकांश घटनाएं आदिवासी दलित समाज की बहन बेटियों के साथ घटी है। गीता कोड़ा ने कहा कि चाहे रूपा तिर्की की संदेहास्पद स्थिति में हत्या हो और रूबिका पहाड़िया की हत्या हो, अंकिता की हत्या हो और दरोगा संध्या टोपनो को गो तस्करों के द्वारा ट्रक से कुचलकर मार देना, ऐसे हजारों जघन्य अपराध पिछले 5 वर्षों में राज्य की महिलाओं की स्थिति को बताती है। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट से कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को जमानत।
झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी मोहम्मद इजहार अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया और हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इजहार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। और पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और 16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित उसके आवास एवं फैक्ट्री पर छापा मारा था। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में अलग अलग सड़क हादसे में 2 की मौत। बता दें कि कोडरमा जिले में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई और पहली घटना में बीती रात चंदवारा थाना अंतर्गत टोल टैक्स के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ट्रेलर वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और रविंद्र कुमार टोल टैक्स के समीप अपने वाहन को खड़ा करके बाजार की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीती रात लगभग 10 बजे साइकिल से अपने घर जा रहे उमेश यादव को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह गुमो खरीटाण के रहने वाले थे और पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 82,890 पर बंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 13 सितंबर को सेंसेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 82,890 के स्तर पर बंद हुआ और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट और 18 में तेजी देखी गई। FMCG, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर शेयर में बिकवाली देखी गई, जबकि अन्य सभी सेक्टर्स के शेयर में तेजी रही।